परमहंस योगानंद कहते हैं कि व्यक्तित्व और इसका विकास साधारणतया केवल किसी भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टि से ही समझे जाते हैं, जैसे कि किसी के व्यवसाय में बढ़ोतरी अथवा सामाजिक सुअवसर। व्यक्तित्व के वास्तविक सच्चे स्वरूप का विश्लेषण विरले ही किया जाता है। वास्तव में व्यक्तित्व है क्या? ये अहम चेतना है, बढ़े हुए अभिमान के भाव में अहंकार नहीं, वरन अस्तित्व की चेतना के रूप में। हम में से प्रत्येक है, मेरा अस्तित्व है। इसके अतिरिक्त हम एक विशेष रूप में अस्तित्व के लिए सचेत है, जैसे स्त्री अथवा पुरुष, और साथ ही उनके कुछ विशिष्ट गुण। हम स्वयं को अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, अनुभवों और वातावरण के अनुसार सोचते हैं। एक गृहिणी स्वयं को गृहिणी के रूप में ही सोचती है। एक प्राध्यापक स्वयं को प्राध्यापक के रूप में सोचता है। एक वैज्ञानिक स्वयं को एक वैज्ञानिक के रूप में सोचता है। तथापि जब वे सो जाते हैं तो वे अपने दिन भर के क्रियाकलापों को भूल जाते हैं। निद्रावस्था में अस्तित्व की चेतना बनी रहती है। यद्यपि जागृत अवस्था के व्यक्तित्व के अहम की धारणा पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति नींद से जागता है, उसको अपनी सामाजिक पहचान याद आ जाती है और वह उसके साथ पुनः संबंधित हो जाता है। आत व्यक्ति जिस व्यक्तित्व को अपनी जागृत अवस्था में प्रदर्शित करता है, वो केवल एक सवारा हुआ एवं आंशिक व्यक्तित्व है। अस्तित्व की चेतना मूल रूप से एक सर्वजनीन असीमित अवस्था है, लेकिन थोड़ी बहुत उन व्यक्तिगत गुणों द्वारा बंध जाती है जिन्हें हम दिन प्रतिदिन अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप हम भूल गए हैं कि हमारे व्यक्तिगत गुण हमारे व्यवहार के अनुसार बढ़ाए अथवा घटाए जा सकते हैं। हमारा असली व्यक्तित्व कहां से आता है? ये ईश्वर से आता है। वे पूर्ण चेतना है, पूर्ण अस्तित्व है और पूर्ण आनंद है। सृष्टिकर्ता जानते हैं कि उनका अस्तित्व है। वे ये भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व शाश्वत है और उनका स्वभाव नित्य नवीन आनंद है। मानव मन के द्वारा हम अनंत ईश्वर के मन को नहीं जान सकते और न ही अकथनीय ब्रह्मा क्या है इसका बोध कर सकते हैं, परंतु आत्मा की अधिचेतन अवस्था में हम ईश्वर की विद्यमानता का आनंद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। जो आनंद हम किसी भी अनुभव से प्राप्त करते हैं, ईश्वर से ही प्रवाहित होता है, चाहे वह किसी बाह्य परिस्थिति द्वारा ही उत्पन्न हुआ हो। अपने अंतर में एकाग्रचित होकर आप अपनी आत्मा के दिव्य आनंद को सीधे भीतर अनुभव कर सकते हैं और बाहर भी। यदि आप स्वयं को इस चेतना में स्थिर कर सकें, तो आपका बाह्य व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा और सब प्राणियों के लिए आकर्षक बन जाएगा। आत्मा ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी है और जब हम आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व ईश्वर के गुणों और सुंदरता को प्रदर्शित करने लगता है। वही आपका वास्तविक व्यक्तित्व है। अन्य कोई विशिष्टता जिसे आप व्यक्त करते हैं, कुछ अंश तक एक आरोपण मात्र है। वे वास्तविक आप नहीं है। एक दिव्य व्यक्ति जो ईश्वर की ब्रह्मांडीय चेतना में रहता है, किसी भी प्रकार के बाह्य व्यक्तित्व को जिसे वह चाहे अपना सकता है। जब मैं अपने मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सचेत होता हूं, तो मैं सीमित हो जाता हूं, परंतु जैसे ही मैं अपनी चेतना को आत्मा के क्षेत्र में बदलता हूं, मैं प्रत्येक वस्तु को मात्र एक चलचित्र की भांति देखता हूं। व्यक्ति जब सिनेमा के पर्दे पर चित्रों को प्रदर्शित करने वाले प्रकाश की किरण पुंज की ओर ध्यान देता है, तो वो देख सकता है कि वे सब चित्र प्रक्षेपक से निकलने वाली प्रकाश की किरणों द्वारा प्रकाशमान हो रहे हैं। उसी प्रकार मैं संसार और इसके समस्त प्राणियों को मात्र ईश्वर के द्वारा साकार रूप दिए गए विचार मात्र के रूप में देखता हूं। भौतिक पदार्थ पर मन को एकाग्र कीजिए और आप प्रत्येक वस्तु को भौतिक पदार्थ के रूप में ही देखेंगे। परंतु जैसे ही आप अपनी चेतना को दिव्य ज्ञान की अवस्था पर ले जाते हैं, तो आप ईश्वर के प्रकाश की किरणों के सागर को समस्त भौतिक पदार्थों के पीछे प्रवाहित होते देखते हैं। आप प्रत्येक वस्तु को ब्रह्मा के रूप में देखते हैं। यद्यपि ईश्वर की समरूपता प्रत्येक वस्तु में प्रतिबिंबित होती है, फिर भी ये ब्रह्मांडीय प्रकृति में विविध रूप में प्रतीत होता है। उनका सृजनात्मक जीवन पूरी पृथ्वी में प्रवाहित होता है। भूमि में एक बीज डाल दीजिए और ये उगने लगता है।
धातु ईश्वर की एक विशेष सुंदरता और शक्ति को व्यक्त करते हैं। वनस्पति जगत में वे अपने व्यक्तित्व में फिर से परिवर्तन ले आते हैं। जीवन की सक्रिय अभिव्यक्ति पौधों में और अधिक दिखाई देती है। फिर भी सृष्टि का अध्ययन ये बताता है कि प्रत्येक धातु, प्रत्येक पौधा, प्रत्येक प्राणी का एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है और मनुष्य में हम और अधिक विस्तृत व्यक्तित्व पाते हैं, क्योंकि मनुष्य जानता है कि वो जीवित है, चेतन प्राणी है। लेकिन ये सब विभिन्न व्यक्तित्व ईश्वर से ही लिए हुए हैं। केवल मात्र वे ही एक जीवन है। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के हृदय में मैं ही आत्मा हूं। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूं। इस प्रकार ईश्वर गीता में अपना वर्णन करते हैं और बाइबल में हम ये उद्घोषणा पढ़ते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, आरंभ और अंत। प्रभु ने कहा, वर्तमान, भूत और भविष्य सर्वशक्तिमान मैं ही हूं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अंतर्ज्ञान व्यक्ति के सच्चे व्यक्तित्व को विकसित करता है। हमारा आत्म अंतर्ज्ञान ईश्वर की एक शक्ति है। उनका कोई मुख नहीं है, फिर भी वे प्रत्येक वस्तु का स्वाद लेते हैं। उनके कोई हाथ या पैर नहीं है, फिर भी वे पूरे विश्व का अनुभव करते हैं। कैसे? अंतर्ज्ञान से, अपनी सर्वव्यापकता से। व्यक्ति अपने और जिस संसार में वह रहता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सामान्यतः अपनी इंद्रियों पर निर्भर रहता है। उसका मन उसकी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। परंतु महामानव जानकारी के लिए अपनी 6ठी इंद्रिय अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहता है। अंतर्ज्ञान अपने तथ्यों के लिए इंद्रियों पर अथवा अनुमान की शक्ति पर निर्भर नहीं रहता। उदाहरण के लिए, आप निश्चित रूप से अनुभव करते हैं कि कुछ घटना होने वाली है और वो घटित हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पूर्वाभास हुआ था। आप में से प्रत्येक को शायद ऐसा कुछ अनुभव हुआ है। आपने बिना किसी पूर्वानुमान अथवा इंद्रिय तथ्यों के ये कैसे जान लिया? ये सीधी जानकारी अंतर्ज्ञान की आत्मिक शक्ति है। भारत के एक प्राचीन संत पतंजलि कहते हैं कि धर्म ग्रंथों का उद्धरण अपने आप में सत्य का प्रमाण नहीं है। तब आप कैसे जान सकते हैं कि बाइबल और गीता सत्य है? इंद्रियों और अनुमान की शक्ति द्वारा प्राप्त तथ्य अंतिम प्रमाण नहीं दे सकते। सत्य अंततः केवल अंतर्ज्ञान द्वारा, आत्मानुभूति द्वारा समझा या सिद्ध किया जा सकता है। आपका सच्चा व्यक्तित्व तब विकसित होना आरंभ होता है जब आप गहन अंतर्ज्ञान द्वारा ये अनुभव करने लग जाते हैं कि आप ये ठोस शरीर नहीं है, अपितु शरीर के अंदर जीवन और चेतना का दिव्य अनंत प्रवाह है। इसी कारण जीसस पानी पर चल सके। उनको ये अनुभूति थी कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की चेतना से बनी हुई है। मानवीय व्यक्तित्व को दिव्य व्यक्तित्व में परिवर्तित किया जा सकता है। इस चेतना को मन से निकाल दे कि आप हाड़मांस की एक गठरी है। प्रत्येक रात्रि को ईश्वर आपसे ये भ्रम भुलवा देते हैं, परंतु जागते ही आप फिर से शरीर के दिखाई देने वाले कारावास में आ जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि व्यक्ति जो चाहता है वो बन सकता है। एकाग्रता द्वारा व्यक्ति अपनी बाह्य और आंतरिक प्रकृति को बदल सकता है। एक सशक्त मन वाला व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है। ध्यान के द्वारा सीमित मानवीय व्यक्तित्व अत्यधिक विकसित किया जा सकता है। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने अंतर में अपनी आत्मा की विशालता को अनुभव करें और जब आप उस चेतना को बनाए रख सकें, तब आपका वैसा व्यक्तित्व हो जाएगा जैसा ईश्वर ने आपके लिए चाहा था। जागृत अवस्था का अनुभव आपकी चेतना में प्रभावी हो गया है, परंतु गहन निद्रा की अवस्था में जब मनुष्य को देह की सीमितताओं से मुक्ति प्रदान कर दी जाती है, आप सत्य के साथ, अपने सच्चे व्यक्तित्व के साथ होते हैं। अवचेतन और अधिचेतन अनुभूति के साथ आपकी मनोवृत्ति बदल जाती है। मैं शाश्वत हूं, मैं प्रत्येक वस्तु का एक अंग हूं। जब आपकी चेतना दिव्य ज्ञान के साथ विस्तृत होती जाती है, आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और सशक्त हो जाता है। जब आपका चरित्र आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है, तब आप अपने व्यक्तित्व को किसी भी इच्छित रूप में ढाल सकते हैं। मन असीम है, और जब आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाते हैं,
और आपका आंतरिक जीवन देह चेतना से पृथक हो जाता है, तब आप शरीर के साथ अहम की आसक्ति का अनुभव नहीं करते। आपको अकथनीय स्वतंत्रता का बोध हो जाता है। आपको अपनी किसी एक विशेष प्रकार के व्यक्ति के रूप में पहचान नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जब भी आप चाहें अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने में सक्षम होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में मात्र मनोरंजन के लिए अनेक विभिन्न कार्य किए हैं। मैंने धन निवेश किया। मैंने एक संगीतकार का, एक ठेकेदार का और एक रसोइये का भी कार्य किया है। वास्तव में आप कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं यदि आप अपने वर्तमान व्यक्तित्व के साथ एक होकर सीमितताओं को स्वीकार न करें। जब आप मुझसे कहते हैं कि आप ये कार्य अथवा वो कार्य नहीं कर सकते, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आप जो भी कार्य करने का निश्चय कर लें, उसे कर सकते हैं। ईश्वर प्रत्येक वस्तु का योगफल है और उनका प्रतिबिंब आपके अंदर है। वे कोई भी कार्य कर सकते हैं और वैसे ही आप भी कर सकते हैं यदि उनकी अपार प्रकृति के साथ आप अपना तादात्म्य स्थापित करना सीख लें। चाहे आपके पास स्वास्थ्य हो, धन हो और आपके पास संसार की प्रत्येक इच्छित वस्तु हो, फिर भी सदा कुछ मोह भंग होगा जो दुख पैदा करेगा। पृथ्वी की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, केवल ईश्वर स्थायी है। जब आप ऐसे व्यक्तित्व को विकसित करें जो आपके अंदर ईश्वर की विद्यमानता की अभिव्यक्ति है, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप है, तो आप जो कुछ भी चाहें उसे आकर्षित कर पाएंगे। आप कोई भी अन्य व्यक्तित्व जिसे विकसित करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कलाकार का हो अथवा व्यवसायी का या लेखक का हो, उसका परिणाम आपका मोह भंग करेगा, क्योंकि सभी मानवीय अभिव्यक्तियों की अपनी सीमाएं हैं। आप सफलता या धन या यश के पीछे भागें और इन्हें प्राप्त भी कर लें, लेकिन सदा ही कुछ न कुछ अभाव, स्वास्थ्य में कमी या अपर्याप्त प्रेम या कुछ और आपको दुख पहुंचाएगा। सबसे उत्तम विधि ये प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे अपने बोध के द्वारा ही प्रसन्नता प्रदान करें, मुझे समस्त सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति दिलाएं और सर्वोपरि मुझे अपना वो आनंद दे जो जीवन के समस्त सुख एवं दुख के अनुभवों से अधिक समय तक बना रहे। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को कभी न भूलें। स्मरण रखें कि ईश्वर की संतान होने के नाते ईश्वर द्वारा आपको दी गई सभी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति से अधिक शक्ति आपको प्रदान की गई है। परिवर्तन के प्रयास के बिना हम प्रायः कष्ट भोगते हैं, इसलिए हम स्थायी शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हम लगातार प्रयत्न करते रहें तो हम निश्चित रूप से सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए जिससे कि हम दुख से सुख की ओर तथा विषाद से साहस की ओर जा सकें। सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि हम अपनी परिस्थिति में परिवर्तन लाने के महत्व को अनुभव करें। ये प्रवृत्ति हमारी इच्छा शक्ति को कार्यरत होने के लिए प्रेरित करती है। आइए प्रण करें कि हम अपने आत्मज्ञान को उन्नत करने के लिए सदा प्रयास करते रहेंगे और इस प्रकार अपने जीवन को निरंतर उत्तम बनाएंगे। भारत के आध्यात्मिक विज्ञानियों ने आत्मा के साम्राज्य की खोज की। उन्होंने मानव जाति को उनके लाभ के लिए ध्यान के कुछ शाश्वत नियम दिए हैं, जिनके द्वारा सच्चे जिज्ञासु जो स्वयं में परिवर्तन लाकर एक अच्छा जीवन जीने के इच्छुक हो, वैज्ञानिक विधि से अपने मन को नियंत्रित कर सकें और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लें। जब आप अपनी दिव्य प्रकृति को विकसित करते हैं तो आप अपनी देह से पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाते हैं। तब आप इसके साथ तादात्म्य का अनुभव नहीं करते। आप इसकी देखभाल किसी छोटे बच्चे की तरह करते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान के द्वारा अपने सच्चे स्वरूप को अधिक से अधिक अनुभव करते हैं, आप शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। आप जीवन भर की सीमाओं को तोड़ देते हैं। पृथ्वी पर अपने दिन बिताने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अपने दिव्य व्यक्तित्व को जागृत करें। स्मरण रखें कि वस्तुओं को अपनाना हानिकारक नहीं है, परंतु उनके अधीन हो जाना हानिकारक है। उचित संतुलन रखना कठिन है। धन के लिए कठिन परिश्रम करने से आप अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर सकते हैं। यदि ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को आप धोखा देंगे
तो आप पाएंगे कि प्रत्येक वस्तु आपको धोखा देगी। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करते समय और संसार में अपने कर्तव्यों को सावधानी पूर्वक पूरा करते समय आंतरिक शांति के मंदिर में अपनी एकाग्रता के दीपक से तेल की एक भी बूंद न गिरने दे। यही व्यक्तित्व आप विकसित करना चाहते हैं। जीवन में अपने कार्यों को कर्तव्यनिष्ठा से पूरा करना, लेकिन इस बोध से कि आपका वास्तविक निवास आपके ही अंतर में है। सांसारिक मूल्यों पर आधारित व्यक्तित्व को विकसित करने का क्या उपयोग, जो नित्य परिवर्तनशील एवं क्षणिक है, अपितु एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए प्रयास करें जो आपके ईश्वर की निरंतर चेतना में जीने से उत्पन्न हुआ हो। भगवान कृष्ण ने कहा है, जब कोई व्यक्ति मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है और जब आत्मा में पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, तब वो व्यक्ति ज्ञान में स्थापित हुआ स्थित प्रज्ञ समझा जाता है। उस विनम्र किंतु वज्र के समान दिव्य व्यक्तित्व को जागृत करें, सिंह की भांति बलशाली और कपोत की भांति कोमल। जब आप ये दृढ़ निश्चय कर ले कि आप ध्यान करेंगे और इस पथ पर चलेंगे, तो आपको इससे हटाने में कोई भी सफल नहीं होगा। अपने सांसारिक कार्यों को सच्चाई से पूरा करें, ईश्वर के प्रति अपने उच्चतम कर्तव्य को एक क्षण के लिए भी भूले बिना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। धन्यवाद।